साथी नमस्कार। जैसे कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं संडे को आप लोगों को 2 खुलासे करूंगा बहुत स्पष्ट रूप से। साथियों, मैं आ गया हूं। मैं ये खुलासे बहुत जल्द कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक जिद की थी एनआरएचएम से। एनआरएचएम ने मुझे बुलाया था तो मैं नहीं गया। मैंने सीधे मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट के तहत आपको बुलाने का कोई हक नहीं है। साथियों, इसमें हमने उनको 3 सुझाव दिए थे। उन तीनों सुझावों को एनआरएचएम ने स्वीकार कर लिया है कि हम आरटीआई का जवाब किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और आपको आरटीआई का जवाब किस किस माध्यम से देना है। तो साथियों, उनने सीधे हमने जो सुझाव तीनों दिए थे, तीनों सुझावों को मान लिया है। उसमें पहला सुझाव था मेल के द्वारा। उनने हमें एक पत्र मेल के द्वारा भेज दिया। वही पत्र हमें उनने डाक के द्वारा भेजा है। आप ये देखिए, डाक से मिला है मुझको। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई है, जो 1 अक्टूबर 2021 को होनी थी, उसकी डेट भी उनने लेटर और मेल के माध्यम से हमें 18 अक्टूबर 2021 की दिन 12 बजे से उनने टाइम भी दे दिया है, उसको दे दिया है। हम ये लेटर पेस्ट करेंगे, आप इसको पढ़ लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। बस आप लोग भी अपने काम में जुटे रहिए। दोनों दमदारी से जुटे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, हम मेन मुद्दा जो है, जो मेन लेटर है, हम उस पे चलते हैं। वो सबसे अहम बात है। ये लेटर तो आते जाते रहेंगे, एनआरएचएम से सवाल हमारे होते रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा है एनआरएचएम का जो झूठ, आज फिर मैं आपको एनआरएचएम का झूठ ही बताने वाला हूं। वो झूठ क्या है? थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी साथियों, लेकिन ये वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया तो एनआरएचएम का झूठ आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। अब बहुत बारीकी से मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं यहां वहां की बातें ना करते हुए आपको सीधे मैं उन लेटरों पे ले चलता हूं। साथियों, मैंने एक आरटीआई लगाई थी। वो 25 मई 2021 को आरटीआई मैंने पोस्ट किया था। उसी के जवाब में हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि उनने जवाब क्या दिया था। यहां भी थोड़ा सा हम समरी के तौर पे आपको बताए दे रहे हैं कि ये जो 25 मई 2021 को मैंने आरटीआई भेजी थी, तो उसमें आरटीआई में हमने लिखा था कि 5 जून 2018 के नीति का एनआरएचएम में पालन प्रतिवेदन भेजिए। और दूसरा बात हमने उसमें लिखी थी कि आपने जिन कर्मचारियों को 90% वेतनमान नियमित कर्मचारी के बराबर दे रहे हैं, उसके सूची चाहिए थी। उनने उन दोनों का जवाब न देके हमें जवाब दिया था कि आप आचार मैनुअल 2021 के तहत आपकी संविदा नियुक्ति होती है, आप संविदा कर्मचारी हैं, इसलिए आपको नियमित होने का कोई हक नहीं है, नियमित होने के कोई नियम आप पे लागू नहीं हो सकते हैं। साथियों, लेकिन हम आपको अब इनका झूठ बताने वाला हूं। आपको हर बार कहा जाता है, संविदा नेता भी कहते हैं, मैं वित्त विभाग में फाइल देख के आया हूं। आज सच्चाई सुनेंगे आप तो आपके पैर के नीचे से पूरी जमीन खिसक जाएगी। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको संभलने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। आप किस तरह से आपको धोखा दे रहा है एनआरएचएम, किस तरह से आपके संविदा नेता धोखा दे रहे हैं, मेरे पास प्रमाण आ चुका है। वो प्रमाण मैं आपको दिखाने वाला हूं। और उस प्रमाण के साथ साथ एनआरएचएम का झूठ, बहुत बड़ा झूठ, जिस तरह से एनआरएचएम सिर्फ आपको ही नहीं, संविदा नेताओं को ही नहीं, वो तो सरकार तक को झूठ बोलने में पीछे नहीं हट रहा है, सरकार को भी झूठी खबरें दे रहा है। वो सारा खुलासा मैं आपको कर रहा हूं। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश करिए। साथियों, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहता हूं कि वीडियो हमारे जब तक ये जानकारियां सभी संविदा कर्मचारी तक नहीं पहुंच जाएंगी, सभी संविदा कर्मचारी जब तक पूरी तरह जागरूक नहीं हो जाएंगे, कोई भी लड़ाई लड़ना, किसी भी अधिकार को पाना बहुत कठिन होगा।
साथियों, बार बार प्रार्थना है, सभी संविदा कर्मचारी आए, मैं किसी संविदा कर्मचारी का विरोधी नहीं हूं। मेरा उद्देश्य सरकार के लेटरों को निकाल के, उनके झूठ को निकाल के आपके सामने रखना है, उनका खुलासा करना है, ताकि आप जो अगली लड़ाई लड़ने वाले हैं, आप हर व्यक्ति के, हर संविदा के हाथ में मैं ये सारे दस्तावेज पकड़ाऊंगा और उसके बाद लड़ाइयां चालू होंगी विभाग के साथ। और चाहे सरकार विरोध करेगी तो सरकार के खिलाफ भी हम खड़े हो जाएंगे, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें अपने अधिकार चाहिए। सरकार ने नियम बनाए हैं तो वो नियम हमारे लिए बने हैं, तो वो अधिकार हमें चाहिए। लेकिन हर हाथ में ये सारे अधिकार के लेटर जो हमने इकट्ठे करके रखे हैं, ये सारे अधिकार के लेटर हम आपके एक एक संविदा कर्मचारी के हाथ में पकड़ाएंगे, उसके बाद ही हम अधिकार की मांग करेंगे। साथियों, इसलिए इस वीडियो को हर वीडियो को जितनी भी है सारी जानकारियां आप हर संविदा कर्मचारी तक पहुंचाने की कोशिश करिए। हर संविदा कर्मचारी से मेरी प्रार्थना भी है कि वीडियो पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो देखने से कोई भी बात नहीं बनती है। जिस तरह थाली में रखा हुआ खाना आप थोड़ा सा खा के नहीं उठते हैं, उसको पूरा खा के उठते हैं तो ही भूख मिटती है। यदि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या लेके आया था, कौन सी जानकारी थी और आपको क्या करना चाहिए। सोच विचार उस पर करिए। साथियों, अब हम चलते हैं वित्त मंत्रालय की ओर, जहां से झूठ फैलाने की बात कही जाती है। एनआरएचएम अपने यहां बैठे बैठे दूसरे विभाग को बदनाम करता रहता है, वित्त विभाग को बदनाम करता रहता है। साथियों, मैंने वित्त विभाग में एक आरटीआई लगाई थी, उसका जवाब मुझको ये मिला है। ये पत्र वहां से आया है, हम पेस्ट करेंगे, आप इसको देखना। इसमें जो जवाब उनने दिया है बहुत ही भ्रामक जवाब कह सकते हैं, या बहुत ही स्पष्ट जवाब कह सकते हैं, या बहुत ही संतुष्टपूर्ण जवाब कह सकते हैं। आपको जो शब्द अच्छा लगे, जो चीज आपको अच्छी लगे, वो आप फिट कर लीजिएगा अपनी भाषा के साथ। लेकिन एनआरएचएम का झूठ तो स्पष्ट खुल के आ चुका है वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय को हमने एक आरटीआई लगाई थी। ये आरटीआई हमने वित्त मंत्रालय को भेजी थी। हम पेस्ट करेंगे, इसको आप पढ़ना। हम भी थोड़ा सा बताए दे रहे हैं आपको कि इस आरटीआई में हमने लिखा क्या था। इस आरटीआई में हमने 5 जून 2018 की नीति के बारे में जो एनआरएचएम झूठ फैलाता रहता है, जो आपके नेतागण झूठ फैलाते रहते हैं कि वित्त मंत्रालय में फाइल कार्यवाही में है, उस फाइल की कॉपी मांगी थी कि एनआरएचएम ने जो वित्त मंत्रालय में फाइल भेजी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। पहली बात मांगी थी हमने। दूसरी बात हमने उनसे मांगी थी कि उक्त नीति के पालन प्रतिवेदन में एनआरएचएम मध्य प्रदेश को भेजी गई। यदि वित्त मंत्रालय में एनआरएचएम ने कोई फाइल भेजी है तो वित्त मंत्रालय ने उसको स्वीकृत किया या नहीं किया। यदि किया तो उसका लेटर भेज दीजिए, हमको उसकी कॉपी दे दीजिए। यदि कर दिया है तो उसकी कॉपी भेज दीजिए। साथियों, मैंने ये 2 चीजें उनसे मांगी थी कि एनआरएचएम ने जो उनको फाइल भेजी है उसकी कॉपी दीजिए, और यदि आपने उस फाइल पे कार्यवाही जो कुछ की है, स्वीकृत किया या नहीं किया, जो भी आपने किया, पास किया या नहीं किया, जो भी आपने किया, उसकी कॉपी या जो आपने एनआरएचएम को भेजी है उसकी कॉपी आप हमें प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा दीजिए। और तीसरी बात हमने लिखी थी, जो सबसे अहम और बारीक बात होती है, जब कोई भी फाइल इस ऑफिस से उस ऑफिस जाती है तो वहां पे आवक जावक रजिस्टर होता है, उससे होके उसको गुजरना पड़ता है, उसके नंबर उसमें चढ़ते हैं, उसकी डेट चढ़ती है, उसका विषय चढ़ता है, उसके बाद वो फाइल उस विभाग में एक्सेप्ट की जाती है या उस विभाग से दूसरे विभाग में भेजी जाती है। तो जावक में यही सारी चीजें चढ़ाई कर भेजी जाती हैं। उसकी कॉपी भी हमने, उस पन्नों की कॉपी मांगी थी आवक जावक की, उसको भी वित्त विभाग ने सीधे नकार दिया है। उसने अपने जवाब में क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप इसको स्क्रीन पे देखना, आप उसको भी समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे आपको बता दें कि एनआरएचएम ने जो फाइल भेजी थी और जो जवाब वित्त विभाग ने दिया है, बहुत ही बड़ा अंतर है। अंतर बहुत बड़ा नहीं, धरती आसमान का अंतर है। उनके बातों का ही नहीं, विचारों का ही नहीं, पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का ही अंतर है।
वित्त विभाग ने सीधे कहा है ये आरटीआई मुझसे संबंध नहीं रखती है, इसके जवाब मेरे पास नहीं है, इसके कोई कागज हमारे ऑफिस में उपस्थित नहीं है। 5 जून 2018 की नीति के बारे में बात कर रहा हूं साथियों। उसके सीधे सीधे वित्त मंत्रालय ने इंकार कर दिया है कि उसके पास कोई कागज नहीं है। अतः ये जो कागज आपने, जो आरटीआई आपने भेजी है, ये मूलतः रूप में ये स्वास्थ्य विभाग से संबंध रखती है। इसलिए हम आपकी आरटीआई को स्वास्थ्य विभाग में भेज रहे हैं और वो स्वास्थ्य विभाग आपको जवाब देगा कि जो है वित्त मंत्रालय को फाइल भेजी गई वो कहां है, जो आवक जावक संख्या उनने अपने यहां से भेजी है फाइल, वो किसको भेजी है, कब भेजी है, वो सारी चीजें आपको स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाएगा। साथियों, यहां एक बात तो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि एनआरएचएम और संविदा के नेता जो कहते हैं मैं ऑफिस में बैठ के देख के आया हूं, जी हां, कहते हैं मैं देख के आया हूं कि फाइल वहां प्रचलन में है। फाइल ना हुई, कोई जानवर हो गया जो चल रहा है और चलता ही जा रहा है, वो लौट के आने की उसी जगह पे बात नहीं कर पा रहा है। या तो आपकी फाइल चलते चलते इतना आगे निकल गई कि वो रास्ता ही भूल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी 5 जून 2018 की नीति एनआरएचएम में लागू करने के लिए 5 जून 2018 की नीति को जेल में भेज दिया गया है। जी हां, जेल में 5 जून 2018 की नीति को जेल में बंद करके रखा गया है। इतने टाइट उसमें पेटी में बंद किया गया है कि उसमें कई ताले जंजीर तक लगा दी गई हैं ताकि ये 5 जून 2018 की नीति एनआरएचएम में न लागू हो पाए। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप सारे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी एनआरएचएम के मेरे साथ जुड़ गए, मैं एक डंके की चोट पे ये लागू करवा दूंगा, चाहे जितने बड़ी पेटी में, चाहे जितने ताला के अंदर, चाहे जितने जंजीरों के अंदर इस 5 जून 2018 की नीति को बंद करके रखा गया हो, मैं सारे ताले, सारे जंजीरें तुड़वा दूंगा। इतना आप भरोसा मेरे पर रखना आखिरी तक, क्योंकि मेरा जीना मरना दोनों सिर्फ संविदा कर्मचारियों के लिए है। मैं उद्देश्य बना चुका हूं। मैं गांधी तो नहीं बन सकता, लेकिन आपका साथी जरूर बनूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। एनआरएचएम उसको जेल भिजवाता है, भेज दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नौकरी नहीं करनी है कि जेल चले जाएंगे और हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अब तो हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ना है। जिस तरह एनआरएचएम आप लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा है, इससे मुक्ति दिलाना मेरा परम उद्देश्य बन चुका है। साथियों, अब हम एक झूठ तो आपको हम बता चुके हैं, एक और बहुत बड़ा झूठ एनआरएचएम किस तरह से सरकार को झूठ बयान देता है, झूठे रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है, झूठी बातें पहुंचाता है विधानसभा तक, वो चीज का बता रहा हूं। वो लेटर मेरे पास एक रखा हुआ है, बहुत स्पष्ट से, बहुत अच्छी तरह से आप इसको देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, आगे हम आपको बता रहे हैं। साथियों, जो अगला पत्र हम बता रहे हैं, ये एनआरएचएम ने विधानसभा के क्वेश्चन के जवाब में उत्तर के तौर पे भेजा था। साथियों, आप लोगों ने तो अभी भी देखा है, 9 और 10 तारीख में विधानसभा के जवाब में एक पत्र इन्हें भेजा था, जब प्रश्न का जवाब इन्हें भेजा था। इतना ही नहीं, इसके पहले भी ये जवाब भेज चुके हैं। जो इन्हें पहले जवाब भेजा है उसकी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। ये कॉपी हम पेस्ट करेंगे, आप देख लेना। और जिसको चाहिए होगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना और अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप डालना। ये कॉपी मैं सबको उपलब्ध करवाऊंगा। किस तरह से एनआरएचएम झूठ बोलता है। एक तरफ मुझको आरटीआई के जवाब में कहता है कि आप 5 जून 2018 की नीति का लाभ नहीं ले सकते हैं, दूसरी तरफ विधानसभा क्वेश्चन जब पूछा जाता है, क्वेश्चन क्रमांक हम आपको बता रहे हैं, ये बात कांग्रेस सरकार की है। जब कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस ने अपने वादे में कहा था कि हम आपको नियमितीकरण का हक देंगे, 5 जून 2018 की नीति के सारा लाभ आपको देंगे, उस समय का ये प्रश्न है, ये आज का प्रश्न नहीं। बीजेपी के शासनकाल में भी इनने उसी पत्र का हवाला देते हुए जवाब बना के दे दिया है कि वित्त विभाग में फाइल प्रचलन में है। ये हम आपको कांग्रेस के समय का सवाल का जवाब आप लोगों को याद हो,
उस समय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी हुआ करते थे और उनने विधानसभा में इसी लेटर का जवाब दिया था। यही लेटर कहा था, उनने बताया था कि सभी संविदा कर्मचारियों को 90% मिल रहा है स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन परिस्थिति क्या है, हम आपको इसको बताते हैं, पढ़ के सुनाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 2172। इसमें संक्षिप्त विषय जो लिखा है वो लिखा है, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, हम पढ़ते जा रहे हैं, हम समझाने की कोशिश करते रहेंगे। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु शासन द्वारा बनाया गया प्रावधान लागू किया जाना है। ये इसका विषय था। ये एक नोट शीट है, ये नोट शीट है साथियों, और इसी का जवाब सवाल जब होता है विधानसभा में तो इसी की कॉपी करके भेज दी जाती है एनआरएचएम के जिम्मेदार अधिकारियों को द्वारा। इसमें आगे जो लिखा है कार्यवाही प्रक्रियाशील है। आप सब कुछ पढ़ते चलिएगा, फिर डेट में बताऊंगा, उस डेट को सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कब से यह प्रक्रियाशील है। आगे शासन के द्वारा की गई कार्रवाई जो है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जी हाँ स्पष्ट पढ़िएगा, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्पष्ट बात कही गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को लाभ देने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके अनुसार भरे हुए 13,042। साथियों आप लोग तो कहते हैं आप 19,000 है, एनआरएचएम कहता है कि आप 13,000 और 42 लोग हैं। अब ये अंतर कहां से आ गया? एनआरएचएम में बैठे जिम्मेदार ये किनको लाभ देने की बात कर रहे हैं और किनको छोड़ रहे हैं? हमारे संविदा नेता तो कभी नहीं बताए कि वो 13,000 है। वो तो जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं हम 19,000 है। साथियों कितना बड़ा धोखा चल रहा है। यहां गणित का ही खेल नहीं, जुबान का खेल कैसे खेला जा रहा है। लोग प्रमाण की बात नहीं करते, बोलते हैं जो हम बोलते हैं वो कानून है, जो हम कहते हैं वही सब कुछ हो रहा है। ये कैसे नेता, कैसे अधिकारी, कैसे जिम्मेदार हैं? साथियों वीडियो देखते रहिएगा, इरिटेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। सारी जानकारी आपको होगी तो ही आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे, अन्यथा हक की लड़ाई लड़ पाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि रास्ता जब बना हो, रास्ता में चलने की आपका इरादा हो तो लक्ष्य जरूर मिल जाएगा। रास्ते की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो ही आप लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा यदि आपको रास्ते की जानकारी नहीं है तो रास्ते में जिससे भी पूछेंगे वो आपको भटकाता रहेगा, आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए और सारी बातों पे गौर करते रहिए, बार बार देख के समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। संविदा अभी हमने बोला, आप कहते हैं 19,000, लेकिन इसमें 13,042 कर्मचारी की मात्र बात कही गई है। पदों को 90% का लाभ दिए जाने पर राशि रुपए, इसमें 98.9 करोड़ का भार अंकित किया गया है। साथियों मैं थोड़ा बता दूं, यहां थोड़ा ये मिसप्रिंट टाइप का है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि 98.09 करोड़ ही है या कुछ और संख्या है। मतलब लगभग आप मान के चलिए, इसको स्पष्ट मान के मत चलिए, पर जो भी है सरकार का पैसा है, आपका नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं। अंकित किया गया है। साथियों इसमें फिर आगे में लिखा है कि यह प्रस्ताव जो है हमने एनआरएचएम से वित्त विभाग को भेजा है, जहां पे फाइल चल रही है। साथियों ये फाइल बहुत मजबूत है, जरूरत से ज्यादा ही मजबूत है, ये थक नहीं रही है। कब से चल रही है डेट भी हम बताएंगे, चलती ही जा रही, चलती ही जा रही, चलती ही जा रही, ये फाइल थक ही नहीं रही है। न जाने कब थकेगी और लौट के एनआरएचएम में आएगी और फिर आपको मिलेगा 90% वेतनमान। साथियों आगे ये लिखते हैं, वस्तु स्थिति बहुत ही अहम खंड होता है किसी भी नोट शीट का। वो ये स्पष्ट करता है कि जितनी भी कार्रवाइयां हुई, जितनी भी बातें हुई, उनकी वास्तव में वर्तमान में स्थिति क्या है। अब पढ़ते हैं, आप सुनिएगा, स्क्रीन पे देखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन भुगतान करने की स्वीकृति हेतु नस्ती क्रमांक 5396, नस्ती क्रमांक भी यहां इनने दे दिया कि अरे हमने तो
पूरा प्रोसीजर करके वित्त विभाग को भेजा है, लेकिन वित्त विभाग ने मेरी आरटीआई का जवाब तो कुछ और ही दिया है। अब देखते चलिए एनआरएचएम के जिम्मेदार अधिकारियों का झूठ और आपका हक छीनने के लिए किस हद तक ये गिर सकते हैं। आगे मैं पढ़ रहा हूं। दिनांक 23/12/2019, साथियों नस्ती क्रमांक इनका 5396 है और ये नस्ती कब बनी है इनकी, ये नोटशीट कब बनी है इनकी, दिनांक है 23/12/2019। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। 12वें महीने 2019 से ये फाइल चल ही रही है, इस पे निर्णय नहीं हो पाया। और आपका आदेश कब का है? 5 जून 2018। 5 जून 2018 में ये नियम अस्तित्व में आता है। 5 जून 2018 में ये नियम अस्तित्व में आने के बाद यहां की नोटशीट बनती है 23/12/2019 को। कितने फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं यहां पे, यहां के जिम्मेदार कितनी जल्दी नियमों को लागू कर देते हैं। अभी आपसे काम कराना हो तो 5 बजे लेटर भेज देंगे और बोलेंगे तत्काल इसकी सारी रिपोर्ट भेजो, अति आवश्यक, सब ऊपर टाप देते हैं। कितनी स्पीड में आपसे काम कराते हैं, लेकिन इनकी स्पीड देखिए। 5 जून 2018 की नीति जो कि अस्तित्व में आई और उसकी नोटशीट बनने में इनको कितने महीने लग गए, लगभग 1.5 साल लग गए नोटशीट बनाने में इनको। कितने फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं ये। साथियों आगे मैं सुना रहा हूं, आप सुनिए, इसको स्क्रीन पे देखते जाइए। फिर इसमें दूसरा खंड ये लिखते हैं कि वित्त विभाग द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय प्रस्ताव पर विचार आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने हेतु परामर्श दिया गया है। यदि वित्त विभाग ने परामर्श दिया था तो हमने भी अपनी आरटीआई में यही पूछा था कि आपने जो वहां से फाइल आई है एनआरएचएम से, उसके लिए जो भी लेटर आपने दिए हो, जो भी स्वीकृति या स्वीकृति आपने दी हो, उसकी कॉपी चाहिए हमको। लेकिन वित्त विभाग तो इनसे भी बड़ा लगता है झूठा निकला। इनको कहता है, ये कह रहे हैं एनआरएचएम वाले कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वित्त विभाग कह रहा है, लेकिन इनके कहने के हिसाब से तो वित्त विभाग झूठा बन रहा है, मेरी आरटीआई का जवाब नहीं दे पा रहा है। ये कहते हैं कि वित्त विभाग ने इनको भेजा है कि कोविड-19 चल रहा है, इसलिए हम इसको अगले सत्र में करेंगे। लेकिन वित्त विभाग से हमने आरटीआई लगा के पूछा कि आपने जो भी कागज भेजे हैं एनआरएचएम को 5 जून 2018 की नीति के पालन के विषय में, स्वीकृति के विषय में, अस्वीकृति के विषय में, जो भी आपने लेटर भेजा है उसकी तो कॉपी दे दो। तो सीधे कहते हैं इनका संबंध मुझसे नहीं है, इनका संबंध स्वास्थ्य विभाग से है। मतलब उनके पास तो फाइल जग गई होगी, तब तो वो प्रस्ताव उनको देंगे, उनको बताएंगे कि हम कब परिपालन करेंगे, कब इसका पालन करेंगे, कब हम आपका पालन प्रतिवेदन आपको भेजेंगे। कितनी बड़ी विडंबना है कि अपने ही एनआरएचएम के ऑफिस में बैठे बैठे हुए चंद्र कागज लिख के और साइन करके बता देते हैं कि सारी फाइलें हम यहां वहां भेज दी है। और जब जहां जहां ये भेजते हैं हम आरटीआई लगाते हैं तो वहां से 0 सन्नाटा जाता है। सीधे बोल देते हैं हमारे पास इसका कोई संबंध ही नहीं है, इसकी जानकारी तो स्वास्थ्य विभाग में है, मेरे पास कोई लेटर नहीं है, कोई फाइल नहीं है। चलिए अब हम आपको डेट का खेल दिखा रहे हैं। यहां पे डेट का खेल देखिएगा, सबसे आम तो खेल यही है कि डेट का खेल 1.5 साल लगभग इनको लगे ये नीति का नोटशीट बनाने के लिए। 5 जून 2018 में जब अस्तित्व में आई ये 90% की नीति आपको वेतनमान देने के लिए, उससे इनने 23/12/2019 में इनने नोटशीट बनाई लगभग 1.5 साल बाद। लेकिन ये झूठ ही आगे भी बोलते रहे। अब यदि दिसंबर 2019 में इनने नोटशीट बनाई और यदि इनने ये नोटशीट स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में भेजा तो आप इसका सत्र थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा कि सत्र क्या होता है। 12/19/2019 यानी आपका ये सत्र जाएगा 19 और 20 मार्च का, अपन 31 मार्च को मान के चलते हैं हमारा सत्र खत्म होता है। हालांकि सारे विभागों में
सत्रों का संशोधन कर दिया है उनने, 1 जनवरी से दिसंबर कर दिया है, लेकिन अभी आपका एनआरएचएम विभाग अपना सत्र वही पुराने तरीके से चला रहा है, अप्रैल टू मार्च। तो यदि इसको हम माने तो जो ये डेट इनने दिया है कि हमने प्रस्ताव भेजा था 2019 में और 19 की डेट थी 23/12/19, तो ये सत्र कहलाता है 19 और 20। और ये कहते हैं कि वित्त विभाग ने बोला है अगले सत्र में हम इस पे कार्यवाही करके आपको दे देंगे। तो अगला सत्र क्या कहलाएगा? 2020 और 21। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है? 21 और 22। तो जिस सत्र में इसको लागू किया जाना था, जिस सत्र में इनके कहने के हिसाब से एनआरएचएम के जिम्मेदार अधिकारियों के कहने के हिसाब से इनकी बात हम माने, तो उसके हिसाब से तो वित्त मंत्रालय को इसका आदेश और इसका पालन करने के लिए वित्त विभाग इनको लेटर भेजना चाहिए था 2020 और 21 में। 2020 और 21 में लागू हो जाना था 90%, लेकिन अभी सत्र चल रहा है 21 और 22। फिर ये फाइल है कहां? आरटीआई में तो मुझे नहीं मिली। फिर ये फाइल गई कहां? आरटीआई का जवाब स्पष्ट आया है, मैं पेस्ट करूंगा। जिसको चाहिए होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा और अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा। आप स्पष्ट पढ़ना उसको कि वित्त विभाग ने क्या कहा है। सीधे सीधे बताया है कि इसका संबंध स्वास्थ्य विभाग से है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं। तभी तो उसने मूलतः रूप में मेरी पूरी आरटीआई उठा के स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है। अब स्वास्थ्य विभाग देखते हैं वो जवाब क्या देता है। एनआरएचएम के अधिकारियों का, एनआरएचएम का झूठ पर झूठ जो बोलते चले जा रहे हैं, सारे खुलासे हम करते जाएंगे। और जिस दिन पूरे झूठ अलग हो जाएंगे तो इन सभी अधिकारियों को, जिम्मेदारों को पूरा दस्तावेज के साथ, इनकी दोहरे पत्रों के साथ, दोगले पत्रों के साथ, एक ही अधिकारी 2 तरह की बात करता है, एक ही अधिकारी 2 तरह के पेपर साइन करके लोगों को झूठ फैलाता है, भ्रम फैलाता है। उन्हीं सारे कागजों के साथ हाई कोर्ट में मैं सारे जिम्मेदारों को खड़ा करूंगा। जवाब मैं नहीं, हाई कोर्ट के माननीय जज मांगेंगे इनसे कि ये यदि आपने ही पत्र ये जारी किए हैं तो ये झूठ क्यों फैला रहे हैं। 420 का केस लगेगा इन पे, सीधे सीधे झूठ फैलाने के जुर्म में। और फिर क्या होगा साथियों, आप लोग देखिएगा। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए, सारी बातें स्पष्ट करता रहूंगा। जहां स्पष्ट ना हो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी स्क्रीन पे, आप इसको सेव करके रखिए। जब भी कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझे कॉल करिए, कोई बात समझ में ना आए तो मुझको आप कॉल करिए, मेरे मैसेज पे आप छोड़ दीजिए अपना मैसेज। मैं हर व्यक्ति का जवाब देता हूं। मुझे आपकी वैल्यू पता है, आपकी परिस्थिति पता है, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वित्तीय परेशानियों से, वो जो मुझे पता है, इसीलिए मैंने मिसाल उठाई है। इसको मैं 5 जून 2018 की नीति लागू करवा के रहूंगा, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है हमको, इसलिए कि भारत सरकार का भी एक लेटर मेरे पास रखा हुआ है जिसका पालन एनआरएचएम मध्य प्रदेश ने नहीं किया है, इसलिए वो केस सुप्रीम कोर्ट में सीधे लगेगा। हमें उसके लिए हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। साथियों, साथ देते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।